अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूं। तो आप लोगों से मेरी एक ही इल्तिजा है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ जी आज संडे का दिन था, तो संडे आप लोगों को पता है कि नाश्ता होता है सबका लेट। तो इसी तरह ना बच्चे उठे थे लेट, तो मैंने पहले तो स्टिचिंग कर रही थी सुबह से लेके। तो उसके बाद फिर जब ये लोग उठे तो उनको नाश्ता बना के दिया और लाइट भी जा चुकी थी। जब तक लाइट आई है तो मैंने नाश्ता भी करवा दिया बच्चों को। अब सफाई का थोड़ा सा रह गया काम, झाड़ू वगैरह लगाने वाले, तो वो मैंने कहा कि ये इन लोगों ने कचरा देखे ये कॉपियाँ फाड़ फाड़ के कोई हाल नहीं छोड़ा। और मैं भी स्टिचिंग पे लगी रही, तो इस वजह से ना ज़रा काम मेरा भी बढ़ गया। और यहाँ देखें ये जो कारनामा किया है, इसके ऊपर बेचारे के ऊपर एक ही फूल आया था, बच्चों ने वो भी तोड़ लिया। और आज बल्कि मैं सुबह सुबह ही ना देख के इतना खुश हो रही थी कि इसके ऊपर फूल आया है। तो ये देखें ये सब बेचारे मुरझा गए हैं। बच्चे आज घर पे थे तो बच्चों ने जो मकैनकियाँ की हैं ना इसके साथ, वो बेचारे तो खुद ही। और ये देखें ये मोहम्मद ने फिंगर के साथ किया है सारा कुछ, और सब मैंने दोबारा अभी सेट किया है मगर सेट सही तरह हुआ नहीं है। तो बस जी क्या करूं अब। तो बच्चे अब इस टाइम ना जा चुके हैं, अपने पापा के साथ गए थे थोड़ी देर लेट के दोपहर के टाइम। तो अभी मैंने भेजा, मैंने कहा कटिंग करवा के लेके आए। और यूनिफॉर्म तो मैंने धो लिया और मौसम आज बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। तो मैंने कहा कि ये लोग कटिंग करवा के लाएं। स्कूल में कहते हैं कि बाल बड़े नहीं करो, तो बस उन लोगों का पैगाम आया था। एक बार तो मैंने सुबह के टाइम झाड़ू लगा ली थी और ये दोबारा हमारे झाड़ू लग रही है। इब्राहिम और मोहम्मद को भेज के इनके बाबा के साथ, और फिर मैंने समेटा सारा कुछ। 5 बजे का टाइम था शाम के। और क्योंकि मैंने आज सूट देना था, मैं सुबह से ही शुरू थी उसके ऊपर मशीन पे बैठ गई थी सुबह सुबह ही कि चलो स्टिचिंग करके उसको तो 5 बजे दूँ। उनके यहाँ कोई फंक्शन था तो सूट लाजमी कंप्लीट करना था। तो मैंने बाकी काम पीछे छोड़ के, मतलब दोपहर के टाइम जो खाना बनाना था वो तो इन लोगों ने नाश्ते पे ही रखा, लेट उठे थे इस वजह से। तो फिर मैंने कहा कि अब काम तो कम है तो मैं उसका स्टिचिंग करके ना सूट दे दूँ। तो वो मैंने पहले करके तैयार उसको दिया है। और फिर मैं दोबारा शाम के टाइम इसके साथ ना आई थी, इब्राहिम उर्वा मेरे साथ थी। तो मैंने कहा उर्वा आप मोबाइल पकड़ो और मैं करूँ अपना काम स्टार्ट, क्योंकि गंद बहुत ही ज़्यादा आज बच्चों ने डाला हुआ है, पेज वगैरह फाड़ते हैं। और मोहम्मद का तो आपको पता है, मोहम्मद ने तो अपनी 2 बुक फाड़ी हैं और उनके साथ लगा हुआ था। और मैंने जब पूछा तो कहता है कि मम्मा कोई बात नहीं, नई आ जाती है ना बुक, बाबा ले आएंगे, और आप मारती हो तो मैं बाबा को बताऊंगा। तो यहाँ जी शाम की चाय हमारी बन रही है। तो इब्राहिम और इस्माइल कटिंग करवा के तो आ चुके थे। मैंने कहा कि नहा लो, तो अभी तक तो मेरे हाथ नहीं आए, मैं चाय की तरफ ही लगी हुई थी। मैंने कहा दूध और रख लूँ और चाय बना लूँ फिर करूँगी, क्योंकि मैं ना बैठ बैठ के ना सारा दिन मेरी कमर में दर्द होने लग गया था। तो ये देखें जी ये कटिंग करवा के आए, और मैंने कहा फ़र्क तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, आप लोग जो कटिंग करवा के लेके आए हैं पीछे से। तो कहता है मम्मा ये अब फैशन है। तो ये देखें जी इसको फैशन कहते हैं, फैशन है ये। तो यहाँ इसको देखें, ये जूतियाँ साफ करने में लगा हुआ है। ये कटिंग कैसे दिखा रहा है, कहता है मैंने बैक साइड से करवाई है, फ्रंट से नहीं करवाई। मुझे कहता है ये देखिए, इसका भी प्यार कबूल कीजिएगा जी। तो यहाँ जी मोहम्मद कर रहा था मुझे तंग, उसको ना सारा दिन थक गया है आज बच्चों के पीछे भाग भाग के सीढ़ियों पे। तो कह रहा था कि मुझे तो दूध दे दें, क्योंकि मुझे पता है उसको आ चुकी थी नींद। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी वगैरह आई थी आज लेट, आज सारे काम ही मेरे लेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम कर लेती हूँ। बच्चों की रूटीन होती है ना कि दोपहर को आते हैं और खाना खाते हैं, तो फिर उस वक्त तो फ़िक्र होता है। आज संडे की वजह से मुझे ये तो फ़िक्र नहीं थी और मैं अपने काम निपटाती रही। तो यहाँ हो चुकी है देर और उर्वा कर रही है जी काम। उर्वा कह रही है मेरी
वीडियो शेयर करें मम्मा, कि सबसे कहना कि मैं मम्मा उर्वा ने बनाया है ये सालन आज। तो यहाँ जी उर्वा ही मेरे साथ काम करवा रही है। तो कहती बेटियां मम्मा के साथ ही काम करवाती हैं। मैंने कहा हाँ देख लो। तो ये देखे अब वीडियो ये स्पेशल बनवा रही है और मुझे क्या कह रही थी कि मम्मा बाबा को बुला के लेके आओ आप। तो बाबा भी तो देखे उनकी बेटी कितना काम कर रही है। मैंने कहा अच्छा बुलाती हूँ। तो फिर कहती है कि मम्मा भैया को इतना ख्याल नहीं है कि मुझे आके देख ले कि मेरी बहन काम कर रही है। तो यहाँ जी मैं दही डाल चुकी हूँ। ये जो चिकन है, चिकन मैंने पहले धो के रख लिया था, खुश्क हुआ है, टोकरी में रखा हुआ था, पानी नुचड़ गया है। उसके बाद मैंने नमक, दही और ये रेड कलर डालने के लिए रेड चिली डाली है पहले। और इसके बाद मैंने जो मसाला बनवा के रखा हुआ है ना, मसाले में धनिया ज़ीरा सब कुछ मिक्स करके वो बनाया हुआ है और चिकन पाउडर सब कुछ उसमें मिक्स है। वो सारा कुछ इसमें वो चम्मच डालूँगी मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो तो डाला जाता है। नमक मिर्च जो होती है उसके ऊपर तो मैं नहीं कह सकती कि इतना डालें या उतना डालें। कोई कुछ लोग तेज़ डालते हैं, कुछ लोग कम। तो जी वो तो अपने हिसाब से हर कोई डालता है ना नमक और मिर्च। तो यहाँ मैं ना इसको इस तरह मिक्स करके ना दही वगैरह में तो मैं रख दूँगी एक साइड पे। और फ्रिज में नहीं मैंने रखा, फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि फ्रिज में रखूँगी ना फिर ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा और मेरे पास टाइम है कम। तो इसी तरह रख दूँगी थोड़ी देर, वो ज़रा थोड़ा सही मसाला बन जाएगा और उसके बाद फिर करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने ना कढ़ाई में ऑयल डाल के थोड़ी देर गर्म हुआ था ऑयल, तो उसके बाद ना मैंने टमाटर और प्याज डाल के ढकना दे के वो पक रहे हैं, वो रखे हुए हैं चूल्हे पे। तो ये कर लो। अच्छा आप लोगों ने ना ये वीडियो का थोड़ा इशू ना बनाइएगा प्लीज़, क्योंकि उर्वा के हाथ में कैमरा है। तो उर्वा आज मेरे साथ लगी हुई है, आपको पता है मैं बार बार बता रही थी कि बेटी इधर करो उधर करो, मगर उर्वा ना नहीं उर्वा को पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो कैमरा मुझे दे दो, मुझे भी नहीं दे रही थी। और स्टैंड तो आपको पता है मेरा नहीं है, स्टैंड हो ना तो फिर ज़रा हो जाता है मतलब गुजारा। बड़ा स्टैंड हो ना तो नीचे ज़मीन पे रख के उसके बाद फिर उसको कर लेते हैं। तो यहाँ जी इसी तरह मैं करके ना ये रख देती हूँ थोड़ी देर। उतनी देर में मेरा प्याज और टमाटर वगैरह हो जाएंगे ना जब, तो फिर ये डाल के अच्छी तरह भून लूँगी। और इस तरह से फिर ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने नॉर्मल सा दही डाला है, मैंने कुछ ज़्यादा दही वगैरह नहीं डाले। ये देखें ये अब इस तरह के हो गए हैं क्योंकि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर सालन का कलर ना वो हो जाता है काला काला सा। तो ये मेरा ना देखिए टमाटर डाला है इसमें मैंने, और लहसुन, और जो मैंने पीसा हुआ लहसुन जो पीस रही थी ना उर्वा, वो है, और सब्ज़ मिर्ची डाली है इसमें। तो वो भूनूंगी और उसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें ये देखें गोश्त जो मैंने चिकन दही में मिक्स करके मसाले रखे थे ना, वो मैंने सारी इसमें मिला दिए और अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी। थोड़ी देर तो मैं ढकना दूँगी ताकि ना ये गोश्त जो चिकन है ना वो गल जाए। और फिर उसके बाद मैंने तेज़ आंच में ना इसको भून लेना। ये देखें अब इसने ऑयल छोड़ दिया है, मगर फिर भी मैं थोड़ी देर इसकी भुनाई करूँगी। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अगर ग्रेवी ढीली रखनी होती है, मतलब थोड़ी सी इस तरह की हो कि रोटी के साथ खानी है तो मसाला थोड़ा सा ढीला ढीला हो, तो फिर थोड़ा सा पानी डालना है। वरना ये इसी तरह खुश्क अगर रखनी है तो खुश्क रख लें, वो आपके ऊपर है कि आप कितना चाह रहे हो रखना ग्रेवी। अच्छा कल मैं ना सोच रही थी कि संडे वाले दिन ना मेरा कोई काम नहीं होगा, मैंने कोई काम नहीं करना क्योंकि बच्चों को भी छुट्टी है और मेरी ड्यूटी भी कम होगी टाइम के हिसाब से जो करती हूँ। तो मगर ये है कि संडे वाले दिन तो मेरे काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मुझे हर काम की तरफ, और बच्चे भी देखने होते हैं, घर में होते हैं और उल्टे काम भी बहुत करते हैं, उनके पीछे पीछे भी रहना पड़ता है। तो यहाँ देखें जी मेरा खाना तो तैयार हो गया है, तो अब देती हूँ, बच्चे पहले खा लें
तो उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। मैं साथ साथ रोटी बनाती जाती हूँ गरम गरम, और साथ साथ बच्चे भी खाते जाएंगे। तो ये मैं बच्चों के लिए प्लेट लेके जा रही हूँ। तो जिस जिसने खाना है आ जाएं जी, खा लें हमारी तरफ से तो बिस्मिल्लाह। तो जी ये देखें कितना अच्छा कलर आया। अगर ये ब्राउन मैं प्याज करती तो काला काला सालन होता। ये देखें, मैं भी चेक करूँ कैसी बनी है। अब मेरी बारी आई है सबसे एंड में, तो मैं यही देख रही हूँ कि कैसी बनी है। तो साथ वो जो रायता पड़ा था ना, मैंने तो फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने वो साथ में ले लिया। मैंने कहा चलो इसका भी जायका साथ होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो जिस जिसको पसंद है जी खाएं, बड़ी मज़े की बनी थी। और अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कल की वीडियो में मिलूंगी।